इस पर नाच करके दिखाती हैं। तो श्याम सुंदर को बोल सिखाती है उनके आगे पर और कहती है कि बोल सीख गए तो अब इस पर नाच के दिखाइए। तो श्याम सुंदर डरते हैं कि कहीं भूल न हो जाए, तो श्यामा जी से आग्रह करते हैं जैसे बैंड मास्टर लोग छड़ी लेकर इशारा करते रहते हैं, ऐसे आप हाथ में छड़ी लेकर इशारा करते रहिए श्यामा जी कि कब पाँव ऊपर उठाना है तो यूं कर दीजिएगा, और कब फिर कहीं लेनी है तो छड़ी यूं घुमाइएगा, और कब गर्दन यूं करनी है तो यूं कर दीजिएगा, कब गर्दन यूं करनी है तो यूं कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इशारा करते रहूंगी। श्यामा जी इशारा कर रही है, श्याम सुंदर नाच रहे हैं। उसी झांकी का वर्णन इसमें है। ये तो नाचन सिखवती ललपत कुंज बिहारी व्यास स्वामी प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। नाच रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं? श्री सुखदेव जी के द्वारा दिया हुआ उदाहरण से आपको समाधान होना चाहिए। ये कोई दुनियादारी की काम क्रोध इत्यादि की लीला नहीं है, बल्कि एवं परिश्रम का विमर्श स्निग्धोक्तान विराधाते रेमे रमेशो। रमा के इस क्रिया कर रहे, खेल रहे, नाच रहे हैं। कैसे? इसके साथ ब्रज सुंदरी भी, ब्रज सुंदरियों के साथ। कैसे? रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्थ स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। यथा मने जैसे, अर्भका मने नन्हा सा बालक। अर्भक कहते हैं नन्हे बालक को। जैसे नन्हा बालक नाचता है, इसके साथ स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने प्रतिबिंब के साथ। राम जी भी बचपन में अपने प्रतिबिंब के साथ नाचा करते। 27 कल्प के अनुभवी काट भुजुंडी जी गवाई दे रहे। रूप राशि नाचे निज प्रतिबिंब उनमें अपने प्रतिबिंब को देखकर उसके साथ नाच रहे हैं।
आप कहेंगे कि हमारे यहाँ मणि का खंभा और मणि का आंगन नहीं है, हमें इसका अनुभव नहीं है। अरे आपके घर में ड्रेसिंग टेबल तो है ना, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आदम का दर्पण तो लगा हुआ है ना, शीशा। आपके घर का नन्हा सा बच्चा उस ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाता है और उस दर्पण में पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब के साथ बात करता है, मुख सुनता है उसका, तो गले लगाने की चेष्टा करता है। कृष्णावतार में भी मणिमय खंभ में अपना प्रतिबिंब माखन खाते समय का देख करके कहते हैं कि क्यों रे, तुमको मैया पहरा देने को बिठा गई है, तो भी ऐसे ऐसे करता है। कहते हैं कि मैया तो मक्कइयों में माखन खाए हो, वो भी ऐसे ऐसे करता है। कहते हैं कि देख मैया तो ना कहेगो, मैं तो को भी माखन दूंगो, तो खंभ में पड़ने वाले प्रतिबिंब के मुख में माखन डालने की कोशिश करती है। गोपियां देख कर हंसती है, क्या बालपने का भोलापन है। ऐसे ही बंधुओं, जिस समय बच्चा अपने प्रतिबिंब के साथ नाचता है, बोलता है, बतलाता है, उस समय उस बच्चे के मन में किसी भी प्रकार का संसारी काम क्रोध का विकार नहीं होता। ऐसे ही निर्विकार भाव से ठाकुर है ही निर्विकार, उसमें विकार होता ही नहीं है। नाच रहा है, आप अपनी माताएं अपने बच्चे के साथ नाचती है, बच्चे को पैजनी पहरा करके उसके उंगली को पकड़ के ठुमका लगाती है, उस बच्चे से भी ठुमका लगवाती है। यशोदा मैया लगवाती, नाचे नंदलाल नचावे मैया, नाचे नंदलाल नचावे मैया, झुनक झुनक पगनू पुरवारे, झुनक झुनक पगनू पुरवारे, ठुमक ठुमक पग धरक कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरक कन्हैया, नाचे नंदलाल नचावे मैया, नाचे नंदलाल नचावे मैया। ईमानदारी से बताइए तो जिस समय मैया अपने लाला को उंगली पकड़कर नचाती है, उसके साथ नाचती है, मैया के मन में कोई दुनियादारी का विकार होता है और उस बच्चे के मन में, दोनों निर्विकार भाव से नाचते हैं। इसी प्रकार से गोपियों के मन में जो भी भावना हो, लेकिन ठाकुर निर्विकार भाव से उनके साथ में नाच रहे हैं। बच्चे की तरह यथा अर्भका तो प्रतिबिंब ब्रह्मा, ये उदाहरण दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। अगर ये दुनियादारी की काम क्रोध की लीला होती तो श्री शंकर भगवान इस लीला में शामिल नहीं होते। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंस शिरोमणि इस लीला को नहीं गाते। ये विशुद्ध आत्मा और परमात्मा की मिलन की अंतरतम लीला है। इतने समाज के साथ कथा कर रहे हैं श्री सुखदेव जी, तो भी परीक्षित जी शंका कर रहे थे। क्या ये परीक्षित की शंका है? नहीं, परीक्षित जैसे महापुरुष शंकालु हो ही नहीं सकते। फिर क्यों शंका की? इसलिए कि कलयुग वाले शंका करेंगे तो उनको समाधान कौन देगा। इसलिए आज ही तुम शंका कर लो, सुखदेव जी के द्वारा समाधान दिला दो, ताकि आगे के शंकालु हृदयों को समाधान मिलता रहेगा। परीक्षित जी ने शंका क्या की? संस्थापनाय धर्मस्य कृष्णाय तरस्य अवतीर्णो भगवान शैलेश्वरा कथम धर्म सेतु नाम भक्ता करता विरक्षिता प्रतीक मात्र ब्रह्मण परदारा विमर्शनम।
ये भगवान धर्म की प्रतिष्ठा के लिए और धर्म विरोधी व्यवहारों को प्रदर्शन और शमन करने के लिए अवतार लेकर के आए, लेकिन स्वयं धर्म विरोधी आचरण क्यों किया? क्या धर्म विरोधी आचरण क्या कर रहे हैं प्रभु? परीक्षित, तुमको धर्म विरोधी आचरण क्या लग रहा है? बोले परदारा विमर्शनम, पराई स्त्रियों के साथ में रात्रि में नृत्य गान की गोष्ठी का आयोजन संयोजन करना, ये कौन बढ़िया काम है? कहीं इनकी देखा देखी और लोग भी पराई स्त्रियों को रात्रि में बटोर कर उनके साथ नृत्य गान और रात क्रीड़ा करने लग जाए, तो बताइए अनुशासन भंग होगा कि नहीं? इसका उत्तर दो तीन तरह का दिया है कृष्ण जी महाराज ने। पहला उत्तर, धर्म प्रतिक्रमो दुष्ट ईश्वराणाम साहसम तेजी साम्य दोषाय वन्य सर्वभूयो यथा। जो ईश्वर कोट के लोग हैं उनमें धर्म का व्यतिक्रम होता नहीं है, कदाचित दिखाई पड़ने लग जाए तो यह उनका दोष नहीं, ये अपनी आंखों का दोष समझना चाहिए। उदाहरण के लिए सूर्य में पीलापन नहीं होता है, चंद्रमा में पीलापन नहीं होता है, लेकिन किसी को अगर सूर्य और चंद्रमा पीले पीले नजर आने लग जाए तो सोचना होगा कि सूर्य और चंद्रमा पीले नहीं है, लगता है कि मेरी आंख में पीलिया की बीमारी हो गई है। नयन दोष जाकर जब हुई पीत वर्ण कर सोई। और कहते हैं कि तेजी ये सामने दोष आया, इसका भाव वो स्वामी जी कहते हैं, समर्थ का नहीं दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नहीं। इसका क्या मतलब? कि समर्थ व्यक्ति गलत सलत जो कुछ करे उसे दोष नहीं लगेगा। नहीं, ऐसा अर्थ लगा लोगे तो असमर्थ लोग भी अपने को समर्थ बता करके और गलत सलत आचरण करने लग जाएंगे। तो समर्थ का नहीं दोष गुसाई, इसका अर्थ जैसा दास को सुनने समझने को मिला है वो ये कि जो समर्थ होता है उसमें दोष होता ही नहीं है। समर्थ केवल प्रभु है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ समर्थ प्रभु है। और जो समर्थ है प्रभु है, ईश्वर है, उसमें दोष होता ही नहीं है। कैसे? जैसे सूर्य में अंधकार होता ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश होता है। अग्नि में ठंडक होती ही नहीं है, उष्णता ही उष्णता होती है। गंगा में अपवित्रता होती ही नहीं है, गंगा में पुनीतता ही पुनीतता होती है। ऐसे ही रवि पावक सुरसर की नाई, समर्थ में दोष होता ही नहीं है। और दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, उनका दोष नहीं, तुम्हारे नेत्र तुम्हारी दृष्टि का दोष है। एक उत्तर तो ये दिया। और दूसरा, परीक्षित तुम कहते हो कि कदाचित इनकी देखा देखी और लोग भी ऐसा करने लगे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि नहीं तक समाचार जातु मनसा की ईश्वर, जो ईश्वर नहीं है अर्थात जो जीव है उसको ईश्वर की देखा देखी उनके हर आचरणों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। कि कोई मूर्तावश अगर आचरण वैसा करना शुरू कर दे तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विनश्यत्य आचरण बोध्यात्, मूर्तावश ईश्वर की देखा देखी उनकी अतिमानसिक क्रियाओं का, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज का
अतिमानुषिक क्रियाओं का अनुकरण जीव करने लग जाए तो उसका विनाश होगा। कैसे? बहुत बढ़िया उदाहरण दिया, यथा रुद्रो दिजम, जैसे समुद्र से निकले हुए विष को शंकर जी पी गए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और कोई जीव कहे वाह शंकर जी विष पी सकते थे तो हम क्यों नहीं पी सकते? बोले पी करके देखो, जहर ही बता देगा। शंकर जी विष पिए तो आज तक कैलाश पर भजन कर रहे हैं, और तू विष पिएगा तो तेरा पोस्टमार्टम होगा। हाँ, ईश्वर की ओर तू नहीं कर सकता है, इसलिए जीव को ईश्वर की देखा देखी ओर नहीं करनी चाहिए। तथई वाचकम क्वचित, कोई उनका आचरण जो हमको सिखाने के लिए हुआ है उनका आचरण कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की जाती हुई लाज बचाई, तो आप भी आपकी बहू बेटी की कोई लज्जा लूट रहा हो तो उसके ऊपर टूट मत पड़ो। छत्रपति शिवाजी बन करके और गुरु गोविंद सिंह बन करके अपनी बहू बेटी की लज्जा बचाओ। भगवान कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा को संपत्ति देकर उसकी गरीबी दूर की, तो तुम भी किसी गरीब मित्र की मदद करके और उसकी गरीबी दूर करो। भगवान सवेरे सवेरे उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो तुम भी माता पिता को सवेरे उठकर प्रणाम करो। ये तो अनुकरण करने वाला आचरण है। और कहोगे कि भगवान गोवर्धन उठाए तो हम नहीं उठाएंगे, मर जाओगे, विनाश हो जाएगा। भगवान काली नाग के फण पर नाचे, तू तो एक गेहूं सर्प के फण पर भी नहीं नाच सकता है। भगवान श्री कृष्ण तो आग पी गए जंगल की, तू भी पी लेगा। ईश्वर की देखा देखी नहीं करना चाहिए। और अब तीसरा उत्तर देते हैं कि तुमने गोपियों को भगवान के लिए पराई स्त्री कैसे कहा? ठाकुर के लिए कौन पराया है? उनसे धरती निकली है, उनसे आकाश निकला है, उनसे वायु अग्नि जल, उनसे सूर्य चंद्र प्रकट हुए हैं, उनसे रज का एक कण प्रकट हुआ है। सब जब उन्हीं से प्रकट हुए हैं तो उन्हीं के हैं, उनके लिए पराया कौन है? गोपियां। कल आप लोगों ने सुना था ना, जब ब्रह्मा जी ने ग्वालों का और बछड़ों का हरण करके गुफा में बंद कर दिया था, तो साल भर तक वे गुफा में बंद रहे। और साल भर तक जिन जिन गोप कन्याओं का विवाह हुआ उनका पाणी ग्रहण बताइए तो उन गोप बालकों ने किया नहीं, वो तो गुफा में बंद थे। तो ठाकुर गोप बालक बन करके उनका पाणी ग्रहण कर रहा था। इनकी सब पानी की तालाजा है, और वैसे तो संसार का कोई भी प्राणी उनके लिए पराया नहीं है। गोपी नाम तत्पति नाम सर्वे सामे उदय नाम गोपियों के भी और गोपी के कहलाने वाले पतियों के भी अंतःकरण में जो विराजमान, जो आत्मा को भी अनुप्राणित करने वाले परमात्मा, वही तो श्री कृष्ण है। और एक बात आगे कहते हैं, ना सूयन खल कृष्णाय मोहिता प्रसन्नाया मनमाना स्वपार स्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजोपसा मैंने ब्रज के निवासियों ने स्वान स्वान दारान मैंने अपनी अपनी पत्नियों को कहा देखा, स्वपार स्वस्थान अपने पास में स्थित पाया। कोई पूछे कि क्यों जी आज रात भर तुम्हारी घरवाली कहाँ रही? तो हम एक कमरे में एक पलंग पर बैठ करके और कृष्ण का गुणगान करते रहे। हम अपनी पत्नी को बता रहे थे कि किस प्रकार हम लोग अलासुर के पेट में चले गए थे, तो किस प्रकार से कृष्ण ने उसका मुंह फाड़ कर हमारी रक्षा की। और हमारी घरवाली बता रही थी कि ऐसे ही आज मैं दही बेचने के लिए जमुना पार गई, दही को पूरा बिकाई नहीं, और लौटते लौटते
उठते शाम हो गई, कोई नाविक मल्लाह नहीं दिखाई पड़ रहा था घाट पर। तो नंद के लाला ने मुझे नौका पर बिठाकर पार लगाकर घर तक पहुंचाया। मेरे साथ जो घटना घटी मैं सुना रहा था अपनी पत्नी को, मेरी पत्नी के साथ जो घटना घटी वो पत्नी सुना रही थी मुझको। आज की रात पूरी मेरी और मेरी पत्नी की कृष्ण गोदान में बीती है। ये क्या बात है? पति देख रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे पार्श्व में है और ये ठाकुर के साथ रास क्रीड़ा कर रही है। कल आप लोगों ने चौबे जी वाला प्रसंग सुना था ना। एक चौबे ने अपनी पत्नी को पकड़कर जबरदस्ती घर में बंद कर दिया। तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, मैं नहीं आने देता तुमको, कमरे में बंद कर दिया। और वो पहले पहुंच करके दिमा रही है और पंडितानी पूछती है कि पहना तुमको तो तेरे पति ने ये कह करके कि तेरे बाप ने तेरा हाथ मेरे हाथ में दिया था, तुमको कमरे में बंद कर दिया, यहाँ कैसे आ गई? कहा कि शरीर कहलाने वाले पिता ने शरीर कहलाने वाली बेटी को शरीर कहलाने वाले दूल्हा के हाथ में सौंपा था। उस शरीर का हाथ शरीर के हाथ में सौंपा था, तो शरीर का पर शरीर का अधिकार हो सकता है, तो शरीर शरीर के पास रह गया, लेकिन आत्मा पर परमात्मा का ही अधिकार हो सकता है। आत्मा परमात्मा के साथ है, शरीर शरीर के साथ है, आत्मा परमात्मा के साथ है। ऐसी रस क्रीड़ा करने की अगर आप में क्षमता हो तो आपको भी अनुमति दी जा सकती है कि ऐसी रस क्रीड़ा कर सकते हैं। इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। इसके बाद ठाकुर ने आज्ञा की घर को लौटो। घर को लौटो में अपने शरीर रूपी घर में लौटो। इच्छा नहीं रहने पर भी ब्रह्मरात्रों का वृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिशंतो युगोप्या स्वध्यान भगवत प्रिया। इच्छा नहीं रहने पर भी भगवान की आज्ञा मान करके गोपियां अपने अपने घर को लौटी, अपने अपने शरीर को लौटी। फलश्रुति रास पंचाध्यायी, जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी श्री कृष्ण के वाङ्मय श्री विग्रह में ये रास पंचाध्यायी 5 प्राण स्थानीय है। फलश्रुति में श्री सुखदेव जी कहते हैं विक्रीडितम ब्रजवधू भेदम च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्यतामं हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर। ब्रजवधुओं के साथ भगवान विष्णु की इस विशिष्ट क्रिया को जो कोई पढ़ते हैं नहीं श्रोया सुनते, इससे सुनते हैं, इसकी शराबी फिल्म एक्टर से कि किसी नास्तिक नेता से, किसी पाखंडी संपादक से, कि किसी रिश्वतखोर ऑफिसर से नहीं। ये लोग कहेंगे तो अपने दिल दिमाग की गंदगी उड़े लेंगे। आलू बैगन गुड़ कोयला किसी भी तराजू पर तोला जा सकता है, लेकिन हीरा कोयला तोलने वाले तराजू पर नहीं तोला जाएगा। हीरा को तोलने के लिए जौहरी का कांटा चाहिए। इसी तरह से बंधुओं, जिसकी बुद्धि रूपी, जिसकी मति रूपी तराजू कोयला और ढेला तोलने वाली है, दुनियादारी के काम क्रोध में लिपटी हुई, ठाकुर के चरित्र रूपी हीरा की तौल ये नहीं कर सकते हैं। जौहरी का कांटा श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसकी व्याख्या करेंगे, श्री सुखदेव जी इसकी व्याख्या करेंगे, स्वामी कर्तात्री जी की बुद्धि इसकी व्याख्या करेगी, तब सही अर्थ प्राप्त करोगे। समुद्र में जल भी है, उसमें प्यास भी है, लेकिन अपनी लुटिया डुबा करके समुद्र से पानी निकालो
प्यास नहीं बुझा सकते हो, खारा मिलेगा। और उसी समुद्र से ये बादल लाकर पानी बरसाते हैं तो बरसे राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। वे पुराण समुद्र है, तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि लुटिया है, तुम्हारी जिज्ञासा प्यास है, अपनी क्षुद्र बुद्धि डुबाकर वेद पुराण में से सही अर्थ नहीं निकाल सकते हो, खारा लगेगा। और संत रूपी बादल से अगर अर्थ प्राप्त करोगे तो बरसे राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। ब्रह्मों के साथ भगवान विष्णु की इस विशिष्ट क्रीड़ा को श्रद्धा से युक्त होकर के जो सुनेंगे, वर्णन करेंगे और सुनेंगे, एक बार नहीं, श्रद्धान्व को अनुश्रवया बारम्बार सुनेंगे, तदप कही गुरुबार बारा, तब समझ करी कसमती अनुसारा। तो क्या होगा? बोले भक्तिम परम भगवती प्रतिलब्ध कामम, अपनी ऐहिक कामनाओं की भी पूर्ति कर पाएगा वो, और भगवान की पराभक्ति प्राप्त करके और हृदय के जो रोग हैं, काम क्रोध मद मोह विचार, ये आस मन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। ये इस रास पंचाध्यायी के श्रवण की फलश्रुति बताई गई है। कोई कोई कहते हैं कि किसी को हृदय रोग सता रहा हो, जिसको आजकल हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट ट्रबल कहते हैं, ऐसा भी हृदय रोग किसी को हुआ हो तो उसको दुनियादारी की चर्चा नहीं करके किसी संत चरण में बैठ करके रास पंचाध्यायी के अनुसार आत्मा और परमात्मा के स्वरूप संबंध और कर्तव्य की जानकारी करके और अपने हृदय रोग को दूर कर लेना चाहिए और आत्मा और परमात्मा के मिलन के रहस्य को समझना चाहिए। वैसे इसी बैठक में कंस का वध हो जाना जरूरी था, लेकिन आज का वातावरण सरस हो गया था और कल गोवर्धन पूजा का बदला इंद्र ने आज लिया है, इसलिए कथा थोड़ी पीछे रह गई है। अब आगे बढ़ाऊंगा तो आपके घर वाले ठाकुर जी बुलाना देंगे, इसलिए अब इससे आगे का प्रसंग श्री प्रभु कृपा से अगली बैठक में होगा। 3:30 बजे पधारिए, लेकिन कल की तरह 7 बजे तक के लिए तैयार होकर के आइए। आज 3:30 और 4 के बीच में कंस को मारा जाएगा भगवान के द्वारा, और उसके बाद भगवान गुरुकुल पढ़ने जाएंगे और उद्धव गोपी संवाद होगा, और 7 बजे के करीब रुक्मिणी विवाह, रुक्मिणी मंगल। श्री कृष्ण गोविंद हरे Go
श्री रास बिहारी भगवान की, श्री रासेश्वरी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुख जी सोनकाली जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी श्री महाराज की, श्री वृंदावन श्री वैकुंठनाथ की, श्री प्रहलादपति की, श्री गौरी शंकर भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, समस्त परिकर श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री सुख जी सोनकाली जी महाराज की, श्री मैत्रेय जी श्री विष्णु जी महाराज की, श्री सर्व संत विष्णु भगवान की, निगमकल्पतरुर्जलितं फलं सुखमुखार्धमुद्रव संयुतं शिवभागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुका। आज श्री प्रभु कृपा से समायोजित होने वाले श्रीमद्भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा का 9वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से अपराह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने दशम स्कंद पूर्वार्ध के अंतर्गत रास पंचाध्यायी तक की कथा का श्रवण किया। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव जी कहते हैं, एकदा देव यात्रायाम गोपाला जातकोत्ता अनुभूतिकावनम। एक बार गोपी गोपाल सब लोग मिलकर अंबिकावन पधारे। देव यात्रा पर्व पर महादेव बाबा का महाशिवरात्रि व्रत, वहां जाकर के सरस्वती देवी ने स्नान किया और बड़ी भक्ति भावना से भगवान पशुपति शंकर जी एवं अंबिका भवानी का पूजन किया। कथा कीर्तन रात्रि जागरण इत्यादि का आयोजन हुआ। उसमें रात्रि के समय में एक बड़े भारी अजगर ने नंद बाबा का पांव निगलना प्रारंभ कर दिया। नंद बाबा ने आवाज दी, भैया देखो, दौड़ो, मेरे पांव कोई अजगर निगल रहा है। गोपाल लोग जुट करके लाठी से मारने लग गए, जलते लकड़ों से मारने लगे, लेकिन सर्प ने नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण को पुकारा गया, आकर तो उन्होंने न लाठी चलाई न अंगारे उस पर चलाए। जैसे पत्थर बनी हुई अहल्या को अपने चरण से छू दिया था, ऐसे ही केवल अपने चरण के अंगूठे से सर्प को छू दिया प्रभु ने, और वो सर्प नंद बाबा को छोड़ करके और किनारे हो गया सिमट करके, और उसके शरीर से उसकी आत्मज्योति दिव्य रूप होकर निकली, अपना परिचय देते हुए दिव्य लोक को गई। उसने बताया कि मैं सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था। मैंने कुछ आंगिरस गोत्र ब्राह्मण ऋषियों की हंसी उड़ाई थी, तो उन्होंने शाप दिया था कि अपने रूप के गुमान में तू हम ऋषियों की हंसी उड़ा रहा है, जा तो कुरूप और अजगर बनेगा। आज आपके चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। ऐसा कह करके वो दिव्य लोक को चला गया। इससे चेतावनी मिलती है कि हम सुंदर हो, विद्वान हो, बलवान हो, तो किसी कुरूप को देख करके, किसी अनपढ़ को देख करके और किसी
किसी कमजोर को देखकर हंसी न उड़ावे, जो हंसता है वो फंसता है। इसके आगे वर्णन है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम दोनों भाई मिलकर के रास क्रीड़ा का संगीत गोष्ठी का आयोजन किए हुए थे। इसी बीच में रात्रि का समय था। एक शंखचूड़ नाम के यक्ष ने, जो आसुरी स्वभाव का था, आकर कुछ गोपियों को हरण करके लेकर भागने लगा। गोपियां पुकारने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ करके और उस असुर शंखचूड़ को मार करके गोपियों की रक्षा की और उसके मस्तक की तेजोमयी मणि उससे छीन करके और अपने लिए बड़े भैया बलराम जी को प्रदान किया। आगे के अध्याय में युगल गीत का वर्णन है। गोपिया कृष्ण वर्णयाते तमनुद्रुचित कृष्ण लीला परायण दुखे निवासराम। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की, श्री लाडली लाल की। जब तक भगवान श्याम बलराम सम्मुख होते तो गोपियां दर्शन करते, अगर ये गोचारण के लिए वन में चले जाते तो उनकी लीलाओं का गान कर करके योग में भी संयोग की अनुभूति करते। कहते कि अरे सखी देखो, वाम वाह कृतवाम कपोलो वल्ली तप्रोधरार पितरेणु कोमल आंगुल विरासित मार्गम मुकुंदा। ये कृष्ण बलराम दोनों ही जब नटवर वेश में सजकर अपने बाम कपोल को बाम से टिका करके और अपने अधर पर वंशी धर करके बजाते हैं, तो इस पृथ्वी पर के मनुष्यों की कौन कहे। स्वर्ग आदि लोकांतरों के देवी देवता भी अपने विमानों पर बैठ करके उनका दर्शन करते हैं, कि मुरली ध्वनि को सुनते हैं और ऐसे बेसुध हो जाते हैं कि कब उनके शरीर के वस्त्र कहाँ गए इसका उनको पता नहीं लगता है। ये बन के मृगी और पशु पक्षी कितने धन्य हैं, जो श्याम सुंदर जो बंसी बजाने लग जाते हैं, तो जिनके मुख में घास होती है वो घास का चर्वण करना भूल करके और अपने कानों को उठा करके और इनके वंशी माधुरी का आस्वादन करते हैं। ये वन्य लता वृक्ष इत्यादि सब इनके चरणों में पुष्प डाल करके और इनकी सेवा करते हैं। ये श्री हरेनो दोनों भैया, ये तो सामान्य व्यक्ति नहीं है, जो तो साक्षात रोहिणी इस रूप में अवतरित होकर के ब्रजवासियों को सुख दे रहे हैं। इस प्रकार से इनकी शोभा श्रृंगार, इनकी माधुरी का वर्णन कर करके एवं राजन कृष्ण लीला अनुगायती चित्ता तन्मनस्का महोदया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान कर करके एक परीक्षित ये गोपियां धन्य हो रही हैं और तन्मनस्का हो रही हैं, महोदया हो रही हैं। आगे के अध्याय में श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर आया, बड़ा भारी बैल का रूप धारण करके। इतना बड़ा बैल किसी ने देखा नहीं होगा और अपने खुर से लगता था कि धरती को उखाड़ के फेंक देगा। अपनी सींग के द्वारा लगता था कितनों के घर मकान उखाड़ करके फेंक देगा। पूंछ उठाकर जब दौड़ता था ब्रजवासी भयभीत हो जाते। ब्रजवासियों ने कहा कि भैया कन्हैया ये बैल है कि कोई राक्षस है। भगवान श्री कृष्ण समझ गए तो कंस का भेजा हुआ अरिष्टासुर है, बैल के रूप में आया है। भगवान श्री कृष्ण ने ताल ठोककर उसको ललकारा, अरे नहीं तू मेरे लिए आया है, तू मेरे साथ टक्कर ले, क्या इन गरीब ब्रजवासियों को भयभीत कर रहा है। और दोनों एक दूसरे के साथ भिड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी सींग पकड़ करके और ऐसा घसीटना प्रारंभ कर दिया जैसे कि बच्चे खेल खिलौने को घसीटते हैं और उसको पटक के मार डाला।
और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी है। ये कार्यक्रम श्री कवि पावन भगवान इधर श्री नारद बाबा प्रभु की इच्छा जान करके और कंस के दरबार में पहुंचे। यदि राजन बड़े उदास दिखते हो, बोला क्या कहे महाराज, हमारा शत्रु मरता नहीं है। बोले क्या क्या उपाय किए? बोले हमने अच्छे अच्छे पहलवानों को भेजा, लेकिन यही मर जाते हैं हमारे भेजे हुए असुर लोग, और वो नहीं मरता। नारद जी ने पूछा कि अपने पहलवानों को तुमने बारी बारी भेजा कि एक साथ? बोले भेजा तो बारी बारी। नारद बाबा ने कहा कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ होकर के तुम ये ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? यहाँ से तुम एक पहलवान को भेजते हो, वहाँ उनका बहुमत रहता है, सब मिलकर मार डालते, उन्हीं को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? कृष्ण बलराम को यही मथुरा में बुला लो, अब तुम्हारा बहुमत रहेगा। कहा जी गुरु जी ठीक कहते हो, इसी सलाह देने वाला आज तक कोई मिला नहीं। बोलो श्री नारद बाबा की। आज हम उनको ही यही बुला लूंगा। नारद जी ने कहा कि देखो लोहे को लोहा ही काटता है, और कोई उनको बुलाने में सफल होगा नहीं। ये तुम्हारे दरबार में जो अक्रूर जी रहते हैं ना, ये भी उसी वंश के हैं, कृष्ण के चाचा लगते हैं, इन्हीं को भेजो, ये किसी युक्ति से उन दोनों को यहाँ ले आएंगे। फिर कोशिश करना। ठीक है ठीक। नारद जी ने और उसका दिया, देखो ये कृष्ण जो है ना, ये नंद का बेटा नहीं है, अरे तो वही वसुदेव की पत्नी देवकी के 8वें गर्भ का बालक है ये। हाँ, वसुदेव जी ने तुम्हारे चुपके चुपके वहाँ पहुँचा दिया था, और वहाँ की कन्या को तुम्हें दिखा दिया, और देखा ना कन्या में भी कितना जादू था। तो तुमने हाथ से पकड़ा तो छोटी सी कन्या थी, और जब पटकने लगे तो हाथ से छिटक करके ऊपर जाकर अष्टभुजी देवी हो गई। अरे कहा गुरु जी ठीक कहते हो, अब तो भले वसुदेव देवकी पर दया करके उनको कारागार से मुक्त कर रखे, लेकिन अभी फिर उनको जेल में बंद करते हैं। और नारद जी ने बताया कि जितने यदुवंशी हैं ना, ये सब तुम्हारे विपक्षी देवता लोग हैं, आकर के यदुवंशियों के रूप में पैदा हुए हैं, और तुमसे बदला लेने पर तत्पर है। आज ये यदुवंशी को भी बाहर नहीं रहने देंगे, बहुत पकड़ पकड़ करके इनको जेल में बंद करेंगे, किसी को मार डालेंगे। ऐसे सिखा पढ़ा करके नारद जी वहां से चले और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। इस बीच में केसी नाम का राक्षस पहुंचा, जो घोड़े के रूप में रहता था। ये चाह दौड़ करके मुंह फाड़ करके कृष्ण को हम पकड़ लेते। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हाथ की मुट्ठी बांधकर ऐसा उसके मुंह में हाथ घुसेड़ा, घबरा गया, बेचारे को सांस लेने की गुंजाइश नहीं रही। लगता था कि लोहे का तपाया हुआ मूसल मेरे मुंह में किसी ने घुसेड़ दिया है। अंत में उसका श्वास अवरुद्ध हो गया और उसका पेट फट गया। कैसे? कर्कटिका फलोपमा, जैसे बरसात की ककड़ी फटकर फूट बन जाती है, ऐसे किसी मरा। और देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, घेरे कार्यक्रम। व्योमासुर एक असुर था, वो आकर के इनके सखाओं को हरण करने लगा। ठाकुर जी ने दौड़कर उसको भी मारा। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, घेरे कार्यक्रम। इसके बाद श्री नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, स्तुति किए और बोले कि प्रभु ब्रजवासियों को तो बहुत सुख दे रहे हो, लेकिन आपके नाम पर आपके माता पिता वसुदेव देव की कारागार का कष्ट भोग रहे हैं, क्या उनकी सुध नहीं लोगे? तो भगवान श्री कृष्ण बोले बस नारद बाबा आपके आने की देर थी, अब मैं वहीं जाऊंगा। नारद जी ने मुहूर्त निकाल दी। कंसम से नेतम रक्षे परसो हरिपुरी हो। तो मैं कंस को परसों मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले बिल्कुल आपकी बात सत्य करूंगा, परसों कंस को मारूंगा। नारद जी ने बता दिया कि आपके चाचा अक्रूर जी आने वाले हैं,
आपको लेने के लिए। कहानी दीजिए, मैं तैयार बैठा हूँ। इस प्रकार से श्री नारद जी दोनों तरफ में जाकर के आवश्यकता अनुसार लीला रचा दिए। कंस ने अक्रूर जी से कहा कि अक्रूर जाओ कृष्ण बलराम को ला करके मेरी मथुरा में हाजिर करो। एक बार तो अक्रूर जी घबराए, देखो ये पापी स्वयं तो इतने नीच विचार पर उतारू है ही, और कि कृष्ण बलराम से बैठ ठान कर उनको मारने की कोशिश करता है, हमको भी इस पाप में सान रहा है। लेकिन फिर सोचा कि ये क्या कर लेगा, जिन्होंने गोवर्धन उठाया, जिनने काली नाग का मर्दन किया, जिनके सामने इंद्र आकर के झुक गए, वो तो सर्वेश्वर भगवान है, उनका ये क्या कर लेगा। अच्छा है इसी बहाने हमको भगवान के सन्मुख जाने का और दर्शन पाने का अवसर मिल रहा है। अक्रूर जी सोने के रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे। गोकुल उन दिनों में जो नंदगाम है वही गोकुल कहलाता था। क्यों? जहाँ गौओं का कुल समूह निवास करे वही गोकुल है। जिस समय अक्रूर जी वहां पहुंचे हैं, अनेक प्रकार की भावनाओं में डूबते उतराते जा रहे हैं। कभी तो सोचते हैं कि मेरे और उनके बीच में दो तरह का संबंध है, देह संबंध और आत्मा का स्नेह संबंध। देह संबंध विचारे तो मैं चाचा हूँ, तो मेरे भतीजे हैं। अगर ये भाव उमड़ा और उन्होंने मुझे पहचान लिया तो वे ही मुझे प्रणाम करेंगे, तो तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ेगा। और आत्म परमात्मा संबंध से वे भगवान है, मैं उनका भक्त हूँ, तो इस नाते से मेरा ही कर्तव्य उनके चरणों में प्रणत होना। ऐसे सोचते विचारते इति संचिंतन कृष्णम स्वकल्प तनोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त्रीनृपा। इन भावों में डूबते उतराते अक्रूर जी रथ हाँकना भूल जाते थे, और जहाँ कहीं प्रभु के चरण चिन्ह देख लेते थे तो उतर करके उनकी वंदना करने लग जाते थे। इसलिए चले थे सवेरे और पहुंचे शाम को। जिस समय पहुंचे वहां क्या देखा, ये श्री कृष्ण और बलराम दोनों गैया चरा के लौट चुके हैं और हाथ मुंह धो करके और कुछ जलपान त्याग करके तैयार होकर के गैयों का दोहन करने जा रहे हैं। तदर्श कृष्णम रामम च व्रजे दोहन गतौ पीत नीलांबरधरौ शदम विलक्षणौ। दोनों किशोर अवस्था के हैं, एक 11 वर्ष के और एक 12 वर्ष के लगभग। एक श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के हैं। जिन गौर वर्ण के हैं बलराम, उन्होंने नीले रंग का रेशमी पटंबर पहन रखा है, और जो नील वर्ण के हैं उन श्री कृष्ण ने पीले रंग का पटंबर पहन रखा है। दोनों कमल लोचन हैं, दोनों आजान लंबी भुजा वाले हैं। इनको देखते ही चाचा भतीजा का नाता तो भूल गए और रथ से कूद करके उपात चरणों पांते दंडोत रामकृष्ण हो की तरह चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने दौड़ कर इनको उठा लिया, हृदय से लगाया। अक्रूर जी ने अपना जीवन सफल माना, आज मुझे प्रभु का परिश्रम प्राप्त हुआ। फिर बलराम जी के चरणों में प्रणाम किए। बलराम जी ने भी उठाकर हृदय से लगाए। दोनों भैया धोने वाले पात्र सेवकों को दे दिए, नौकरों को, भैया तुम लोग भैया धो लेना, हम तो चाचा जी को लेकर के उनका सत्कार करने चल रहे हैं। एक एक हाथ दोनों भैया पकड़ करके चाचा जी को घर में लाए। नंद जी इत्यादि को खबर मिली कि अक्रूर जी पधारे हैं, तो सबों ने आकर के और परस्पर राम श्याम करते हुए और
एक दूसरे से मिले। अक्रूर जी को कुछ खिला पिला करके पलंग पर बिठा करके फिर कुशल क्षेम पूछने लगे। नंद जी ने कहा कि वसुदेव जी का कुशल हम क्या पूछे। वसुदेव जी का कुशल पूछना ऐसा ही होगा जैसे किसी कसाई के खूंटे में बंधे हुए बकरे से कोई पूछे, कहो भाई बकरे राजी खुशी तो हो रे, क्या राजी खुशी है, कसाई के खूंटे में बंधे हैं, कब मार डाले कोई ठिकाना नहीं। ऐसे कंस के कारागार में पड़े हुए वसुदेव देवकी का कुशल क्या पूछा जाए। फिर भी आपका आना कैसे हुआ, किस प्रयोजन को लेकर के पधारे, क्या आज्ञा है। जो अक्रूर जी ने सुनाया कि कंस ने आपके कृष्ण और बलराम दोनों को अपनी मथुरापुरी में बुलाया है, ये कह करके कि हमारी मथुरापुरी में कुश्ती दंगल होने वाला है, इसकी प्रतियोगिता होने वाली है, धनुष यज्ञ होने वाला है। कंस के यहाँ भी एक धनुष था जिसका नियम था कि जो उस धनुष को तोड़े वही कंस को मारे। तो कुश्ती दंगल धनुष यज्ञ के बहाने उसमें कृष्ण बलराम को बुलवाया है। समाचार सुनते ही लगा कि हृदय पर वज्र जैसा गिर पड़ा। ब्रजवासी दौड़ा गए, अरे राम राम, ये पापी कंस क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। अब तक तो यहाँ असुरों को भेजकर उपद्रव करता था और अब इन दोनों को वहीं बुला रहा है। नहीं नहीं, हम कृष्ण और बलराम को उस असुरों की नगरी में नहीं जाने देंगे। लेकिन राज आज्ञा है, राज आज्ञा का उल्लंघन करना भी संभव नहीं है हमारी जैसी प्रजा के लिए। तो भरसक तो कृष्ण बलराम को वहां जाने नहीं देंगे। अगर जाना भी पड़ा तो अकेले नहीं जाने देंगे। जहाँ राम तो सकल समाजू, दिन रघुराज अवध का काजू। ब्रजवासी तो घबरा रहे हैं, लेकिन कृष्ण बलराम से पूछिए कि इस मथुरा जाने वाले समाचार को सुनकर आपके हृदय में क्या प्रतिक्रिया हो रही है। दोनों खुश हैं। बाबा की गोदी में बैठ करके बाबा की ठोड़ी पकड़कर अन्य विनय कर रहे, बाबा हम लोगों ने अपनी राजधानी कभी नहीं देखी है। सुना है कि राजधानी इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है, बड़ी सजावट है। कम से कम ये राजधानी तो एक बार देख लेने दो। बाबा कैसे कहें कि बेटा वहाँ कंस जैसा दुर्जन बैठा हुआ है, तुम लोगों के प्रति बैर रखता है, कैसे तुमको जाने में। लेकिन एक ओर से राजा गया और दूसरी ओर से राम किम चाहे सोई हुई, कैसे कोई मने कर देगा। रात्रि में विश्राम हुआ, सवेरे प्रस्थान करना था और दिन तो कन्हैया सूर्योदय के बाद भी बहुत देर तक सोए रहते थे। भैया पीताम्बर दुपट्टा खींच खींच के जगाती थी और फिर दुपट्टा खींच के ओढ़ लेते थे और वो करने लग जाते थे। एक बार तो भैया ने जगाया तो नाराज हो गए, भैया तूने मेरा सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया। क्यों बेटा, तेरी गोचारण का समय हो गया है, सखा लोग आके तुझे आवाज दे रहे हैं। तेरा कौन काम बन रहा था सोते सोते में। कहा कि मेरा ब्याह हो रहा था सपने में। बोलो वृंदावन बिहारी बस मैं दुल्हन का पानी ग्रहण करने वाला था, भावरी फिरने वाली थी, तब तक तब खुल गए नैन दीने तेज मोहि जगाए। वृंदावन हित रूप सपने फल तू वर्ण सुनाए। मैया या को अर्थ बताए कि चाचा श्री वृंदावन दास जी ने लाड़ सागर नाम के ग्रंथ में बड़े प्यार से वर्णन किया है। अब आज कन्हैया तो दिन निकलने तक कैसे सोएंगे। आज तो मथुरा राजधानी देखने की उत्कंठा है। 2-2:30 बजे ही जग करके और नहावा धोई करके तिलक छाप माला मुद्रा धारण करके और एकदम तैयार हो गए सज धज के। अक्रूर जी से बोले, चाचा जी कब चलोगे, जल्दी चलो, नहीं तो ज्यादा दिन चढ़ जाएगा तो धूप तेज हो जाएगी। आकर के रथ पर बैठ गए
कृष्ण बलराम को तो जाने में उत्साह है। यशोदा मैया से पूछिए कि तुम्हारा क्या हाल है। यशोदा मैया पानी से निकाली हुई मछली की तरह चटपटा रही है, लोगों से अमरे गिरे करती फिर रही है। श्री सूरदास जी के शब्दों में यशोदा बार बार यो भाखे, है कोई ब्रिज में हेतु हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। कोई रोको तेरे कृष्ण बलराम मथुरा कहा काज मेरे छगन मगन को नृत मथुरी बुलायो। ये सुफलक सुत मेरे प्राण हरण को काल रूप है आयो। भरिया गोधन कंस ले सब मोई मंदी बर मेले। भले देवकी और देव की तरह हमें भी कारागार में डाल दे कंस, हमारा सारा गोधन ले ले, लेकिन एक मेरी मांग पूरी करे। भरिया गोधन कंस ले सब मोई बंदी बर मेले। पर इतनो मांगती ये कमल नयन मेरी आखियां ने आगे खेले। ये कमल नयन कृष्ण बलराम जो हमारी आंखों से उजलना हो, ऐसे मैया कर नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को समझाया, मैया ये तो क्या कर रही है। जय जय लाली लाली श्री लाली लाल की जय, श्री भगवत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने मैया को समझाया, मैया अरे जिंदगी में प्रथम बार राजधानी की यात्रा कर रहे हो और तू रुआराई करके मेरी यात्रा क्यों बिगाड़े है। राजी खुशी रोली अक्षत को टीका लगा करके आशीर्वाद देके मंगला शासन को भेजे, मैं राजी खुशी लौट के फिर तेरे चरणों को स्पर्श करूं। तो यद्यपि बड़ी व्यथा थी लाला के बिछुड़ने की, लेकिन लाला की प्रसन्नता के लिए यशोदा मैया ने अपने नेत्रों में आंसुओं को छिपाया। लोचन जल रह लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना। रोली अक्षत को टीका लगाया, भगवान तेरा कल्याण करे, मेरे लाला चिरंजीव रहे। कुछ कलेऊ को सामान दियो लाला, भूख लगे तो खाए भी तो कलेऊ कर लीजिए। बलराम को समझाया, लाल तू बड़ो है, देखिए कन्हैया बहुत चंचल है, मथुरा नगरी में जाके कछु अचगरी करे, बूढ़म करे, तू यहाँ पे ध्यान रखियो, या संभालते रहियो। मैया तो निश्चिंत रहे, हम दोनों भैया खूब संभले रहेंगे। या के बाद श्याम सुंदर बोले कि चाचा जी रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे बढ़ाए तो गोपियों ने घेर लिए और गोपियां कहने लग गई कि श्याम सुंदर चरण की चेरी हम ब्रजनार, जाओ मत मथुरा नंद कुमार। वही उत्तर श्याम सुंदर ने गोपियों को भी दिया, समझाया, देखो जीवन में प्रथम बार मथुरा राजधानी की यात्रा कर रहे हो, रोआ राई करके नाही नाही करके यात्रा मत बिगाड़ो, राजी खुशी भेजो। और हम कोई हमेशा के लिए जा रहे हैं थोड़े, फिर लौट के मिलेंगे तुमसे, ऐसे आश्वासन दे करके। और श्याम सुंदर ने उन्हें आगे से किनारे हो जाने के लिए आग्रह किया। गोपियां किनारे तो हो गई, लेकिन प्रेम के मारे रथ के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। और श्याम सुंदर ने फिर समझाया, देखो तुम्हारा प्रेम ठीक है, आदरणीय है, लेकिन इस तरह से मेरे पीछे बहुत दूर तक जानो तुम्हारा ठीक नहीं है। क्यों? जिसे यात्रा से वापस लौटाने की जल्दी लौटाने की इच्छा हो, उसे दूर तक पहुंचाने के लिए उसके पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए। जितनी दूर जाओगी हमें पहुंचाने के लिए, उतना ही हमारे लौटने में देर होगी। कौन चाहेगा कि हमारे श्याम सुंदर को लौटने में देर हो?
वहीं ठिठक के खड़ी हो गई, रथ की ओर टकटकी लगा लगा करके देख रही हैं और विधाता को गाली दे रही हैं। अरे ब्रह्मा, तेरी मति बाल बुद्धि जैसी है, प्रेमियों को मिलाता क्यों है, और मिलाता है तो फिर इनका वियोग क्यों कराता है, और वियोग कराता है तो मांगने पर मौत क्यों नहीं देता है। जो कहे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरण न मांगे दीना। दूसरी बोली की विधाता की तो पुरानी आदत है, उसका हृदय ही ऐसा है। इस अक्रूर को देखो, किसने इसका नाम अक्रूर रखा है, तो क्रूर है, अक्रूर नहीं है तो क्रूर है। हमारे प्राणों को निकाल करके लिए जा रहा है हमारे देखते देखते। तीसरी बोली की छोड़ो, अक्रूर से हमारा क्या संबंध, विधाता की पुरानी आदत है। अरे श्याम सुंदर की ओर तो देखो, हम जिनके पीछे प्राण देने को तैयार हैं और वे हमें छोड़ करके राजी राजी हंसते हुए जा रहे हैं।